अर्जुन का पश्चाताप। युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का विनाश हो चुका था। ये युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष था। इस युद्ध के बाद अर्जुन, जो इस युद्ध में सबसे प्रमुख योद्धा थे, अपने कर्मों से बहुत प्रभावित और आहत हुए। अर्जुन का पश्चाताप एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उनके जीवन के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध के अंत के बाद अर्जुन का अनुभव ये दर्शाता है कि जब हम किसी बड़े कार्य या संघर्ष में संलग्न होते हैं तो बाद में उसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद से अपनी क्षमताओं को साबित किया, लेकिन युद्ध के बाद वो खुद को गहरे अवसाद और पश्चाताप में महसूस करते रहे। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि युद्ध के बाद अर्जुन का क्या हुआ और उनके दिल में क्या भावनाएं थी। युद्ध के बाद अर्जुन का मानसिक संघर्ष। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद अर्जुन अपने किए गए कार्यों को लेकर बेहद परेशान थे। उन्होंने अपनों को मारा था जो उनके परिवार के सदस्य और मित्र थे। युद्ध के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण ने लगातार उपदेश दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद अर्जुन खुद को निहत्था और अपार दुख से घिरा हुआ महसूस करते हैं। अपने प्रियजनों की हत्याएं। अर्जुन के मन में सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अपने प्रिय मित्रों को मारा था। उनका मन कभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध किया। उसने न केवल शत्रुओं को मारा, बल्कि उन लोगों को भी समाप्त किया जो उसके कुटुंब और मित्र थे। कर्ण की मृत्यु के समय उसे गहरा दुख हुआ था, क्योंकि कर्ण उसके साथ बचपन का मित्र था और युद्ध के दौरान उसे मारना अर्जुन के लिए अत्यंत कठिन था। पाप का बोध। अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने के दौरान किसी प्रकार के धर्म और कर्म का पालन किया था, लेकिन युद्ध के बाद उसे इस बारे में गहरी चिंता हुई कि क्या उसने सही किया। उसे ये एहसास हुआ कि उसने पाप किया है। युद्ध के बाद अर्जुन ने इस संघर्ष का सामना करते हुए खुद को असमर्थ और दोषी महसूस किया। कृष्ण से अर्जुन की सलाह। अर्जुन के दिल में एक भारी बोझ था और वो गहरे अवसाद में थे। वो श्री कृष्ण के पास गए और अपने आंतरिक संघर्ष और दुखों का समाधान पूछा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने अपनों को मारा है। क्या मैं पापी नहीं हूँ? क्या मुझे युद्ध में भाग लेने का अधिकार था, जब मैं जानता था कि इसके परिणाम स्वरूप अपनों की हत्या होगी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और उसे आत्मज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध धर्म के अनुसार लड़ा गया था और ये आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है और परिणाम भगवान पर छोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे ये भी समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक था और इसमें कोई पाप नहीं था। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्म का फल शुद्ध ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। अर्जुन को ये समझाया कि वो केवल एक उपकरण था और युद्ध के परिणाम भगवान की इच्छानुसार थे। अर्जुन की आध्यात्मिक जागृति। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मन शांत हुआ। उसने महसूस किया कि जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा थी और उसकी कर्म भूमि थी। अर्जुन ने ये समझा कि युद्ध में भाग लेना उसकी भक्ति और धर्म का हिस्सा था। श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आत्मा अमर है और जो कुछ भी हुआ वो केवल शारीरिक रूप से था। अर्जुन ने समझा कि आत्मा का उद्देश्य केवल ईश्वर की सेवा करना है और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से ये सिखाया कि वो अपने कर्मों का फल नहीं सोचें, बल्कि अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के करें। इस उपदेश से अर्जुन को मानसिक शांति मिली और उसका पश्चाताप समाप्त हुआ। अर्जुन का पुनः आत्मविश्वास। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास और सशक्तता महसूस की। उसने अब अपने कर्तव्यों को निभाने का निर्णय लिया। अब उसका दृष्टिकोण बदला हुआ था। अर्जुन ने ये समझा
कि धर्म और कर्म का पालन करते हुए उसे पाप या पुण्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वो भगवान की इच्छा थी और अर्जुन का कार्य सिर्फ भूमिका निभाना था। युद्ध के बाद अर्जुन ने अपने और अपने साथियों के कर्तव्यों को समझा और इसे निभाने का संकल्प किया। वो जानता था कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने धर्म के पालन में किया था और अब वो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अर्जुन का भविष्य और उसके बाद का जीवन। युद्ध के बाद अर्जुन ने अपने पाप का पश्चाताप नहीं किया, बल्कि उसे एक पाठ के रूप में लिया। उसने ये सीखा कि कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को अपनी निस्वार्थ भक्ति और कर्म में संलग्न कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया। उसने कभी भी अपने किए गए कर्मों को लेकर पछतावा नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें अपने जीवन का भाग माना। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ पांडवों के राज्य को स्थापित किया और धर्म के रास्ते पर चलता रहा। निष्कर्ष, अर्जुन का पश्चाताप महाभारत के बाद एक महत्वपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। युद्ध के बाद वो इस बोध में आए कि जीवन में कर्म करते समय हमें केवल कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन की ये यात्रा ये सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से जूझता है तो उसे केवल अपने कर्तव्यों को समझने और भगवान पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया और उसे ये समझ में आया कि कर्मों का फल भगवान पर छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का सही मार्ग है।